प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष में अंग्रेजी व्यवस्था में परिवर्तन, नवीन भूधृति पद्धतियाँ तथा भू राजस्व नीति। यानी अंग्रेजों के काल की जो नवीन भू राजस्व पद्धतियाँ थी उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए। नवीन भूधृति पद्धतियाँ या भू राजस्व पद्धतियाँ, स्वामित्व धारणाएं, भाटकी या किराया में परिवर्तन तथा अधिकाधिक भू राजस्व की मांग ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वे परिवर्तन किए जिससे समस्त देश के कृषि जगत में खलबली मच गई तथा एक विकृत आधुनिकता सी आ गई। यानी अंग्रेजों ने जो व्यापक परिवर्तन किए कृषि व्यवस्था में, उनमें क्या क्या थे। एक तो इन्होंने नवीन भू राजस्व पद्धतियाँ लाई, जो स्वामित्व यानी जो मालिकाना था कृषि भूमि पर उसकी धारणाएं भी बदल दी। भाटकी या किराए में परिवर्तन किया गया, यानी भू राजस्व बढ़ा कर लिया गया। और अंग्रेजों के अपनी तरफ से भू राजस्व की मांग थी वह बहुत अधिक निश्चित की गई। इससे क्या हुआ, भारत में एक तरह से विकृत आधुनिकता सी आ गई और कृषि जगत में खलबली सी मच गई। अब प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों ने जो भारत में विभिन्न भूधृति पद्धतियाँ अपनाई, वो विभिन्न भू पद्धतियों के अपनाने के कारण क्या थे, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। यानी अंग्रेजों ने नवीन जो भू राजस्व पद्धतियाँ लाई वो किन कारणों से लाई। तो कुछ इतिहासकार अलग बताते, कुछ इतिहासकार कुछ अलग बात कहते हैं। तो पहली बात, एरिक स्टॉक और जी डी बर्च, ये इन दोनों अपनी अपनी पुस्तकों में अपने विचार लिखते हैं। एरिक स्टॉक लिखते हैं अपनी पुस्तक द इंग्लिश यूटिलिटेरियंस एंड इंडिया 1959, और जी.डी. बर्च ब्रिटिश एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इंडिया 1961 में अपने विचार लिखते हैं और कहते हैं कि समकालीन अंग्रेजी रीति रिवाजों का भारत पर प्रभाव हुआ। यानी अंग्रेजों के उस दौरान जो अंग्रेजों के रीति रिवाज थे भू राजस्व प्रणालियों में या भू राजस्व में, उन्हीं विचारों को अपनाया गया। भारत में भी भिन्न भिन्न भू राजस्व पद्धतियाँ लाई गई, जिसमें था स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी बंदोबस्त, है ना। तो ये एरिक स्टॉक और जी.डी. बर्च कहते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में जो भू राजस्व पद्धतियाँ थीं उन्हीं पद्धतियों को भारत में लागू किया गया। यानी जो समकालीन अंग्रेजी रीति रिवाज थे उनका भारत पर प्रभाव पड़ा। दूसरे विद्वान हैं बेडन पॉवेल, जो अपनी पुस्तक भूधृति पद्धतियाँ, अपनी पुस्तक का नाम है द लैंड सिस्टम ऑफ इंडिया 1892, द लैंड सिस्टम ऑफ इंडिया, बेडन पॉवेल की। वो उसमें लिखते हैं कि जो भूधृति पद्धतियाँ हैं, जो भू राजस्व पद्धतियाँ हैं, वह स्थानीय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित की जाती थी। ये यानी जो अंग्रेजों द्वारा भारत में जो भू राजस्व पद्धतियाँ लाई गई थी वो भारत की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदली गई। यानी बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लाया गया, या दूसरी जगह महलवाड़ी बंदोबस्त, या तीसरी जगह रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो लाई गई, वो उन जगह लाई गई जहाँ उस तरह की मांग थी, भू राजस्व पद्धतियों की मांग थी। तो सामान्यतः यह मत बेडन पॉवेल का अधिक माननीय माना जाता है, अधिक स्वीकार्य है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भू राजस्व प्रणालियाँ लाई गई। अगला विचार है वो है भारतीय मार्क्सवादी तथा राष्ट्रवादी विचारकों ने सिद्ध किया कि ये जो भू राजस्व पद्धतियाँ अंग्रेजों द्वारा लाई गई वह अंग्रेजी हितों को ध्यान में रखकर भारत में लागू की गई। अंग्रेजी हितों को ध्यान में रखकर भारत में लागू की। ऐसे विचारक में प्रमुख नाम है मॉरिस डी मॉरिस, जिन्होंने पुस्तक लिखी है इंडियन इकोनॉमी इन द 19th सेंचुरी ऑफ ए सिंपोजियम 1969, इंडियन इकोनॉमी इन 19th सेंचुरी। मुख्य रूप से भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियाँ अपनाई गई थी। वो थी जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था, दूसरी महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, और तीसरी थी
रैयत वाली भू राजस्व व्यवस्था। एक छोटा सा प्रश्न बन सकता है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में कौन सी या कितनी भू राजस्व पद्धतियाँ अपनाई गई थी? तो उत्तर है 3। जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था, दूसरा महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था और तीसरा है रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, है ना। और एक प्रश्न और जो बड़ा बन सकता है विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से, वह है कि अंग्रेजों ने जो भिन्न भिन्न भू धृति या भू राजस्व पद्धतियाँ अपनाई गई, वो उनके क्या कारण रहे। तो एक मत तो ये है कि अंग्रेजों के अपने राज्य के समकालीन रीति रिवाजों का भारत पर प्रभाव पड़ा, ऐसा कहते हैं एरिक स्टॉक और जी.डी. बर्च। इसी प्रकार बेडेन पॉवल कहता है कि भारत की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नवीन राजस्व व्यवस्था लाई गई। और तीसरा था भारतीय मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी विचारक। ठीक है, तो धन्यवाद।